और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, कफ सिरप कांड में सीएम मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का तबादला किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा देने वाले कफ सिरप कांड में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कई अफसरों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग है और संवेदनशील है। मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस क्रम में औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा, औषधि निरीक्षक जबलपुर शरद कुमार जैन, उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन शोभित कोस्टा को निलंबित और IAS अधिकारी ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा प्रकरण के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का तबादला हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, कितनी बड़ी इसको हम कहें कि कार्रवाई की है राज्य सरकार ने? देखिए अब्दुल, बता दूं मैं आपको, ये पूरी मामले में अब तक 4 लोगों की आज जो सस्पेंड की कार्रवाई की गई। इनमें 3 जो ड्रग कंट्रोलर जो इंस्पेक्टर थे इनको हटाया गया। इनमें से एक छिंदवाड़ा के हैं, दूसरे जबलपुर के हैं और तीसरे जो ड्रग कंट्रोल के जो अधिकारी थे उनको हटाया गया है। उनको जो ड्रग कंट्रोल जो अधिकारी थे DK मौर्य, उनको भी हटा दिया गया था। जब आज दिन में हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और प्राइम न्यूज की खबर पर जो असर देखने को मिला है, उसका असर ये हुआ है कि जो ड्रग कंट्रोलर थे DK मौर्य, उनको भी हटा दिया गया। बाकी 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे पहले 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो दवा कंपनी थी उसके खिलाफ और डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ, जिन्होंने पर्चा लिखा था बच्चों का, उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी और डॉक्टर प्रवीण सोनी को आज जिला कोर्ट में पेश करके उनको जिला जेल भेज दिया गया है। वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे थे और छिंदवाड़ा में उन्होंने जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद वहां पर जो संबंधित अधिकारी थे ड्रग कंट्रोल विभाग के, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया और DK मौर्य को पद से हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसमें जिम्मेदार की कड़ी में आगे इस पर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि इस जिम्मेदारी की अगर देखी जाए तो जवाबदेही जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी CM, उन पर भी ये जवाबदेही बनती है। दूसरा अगर देखा जाए तो संदीप यादव जो प्रमुख सचिव है इस विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव है, प्रमुख सचिव संदीप यादव, उन पर भी जवाबदेही बनती है। और तीसरे इस कड़ी में देखा जाए तो नरेंद्र शिवाजी पटेल जो राज्य मंत्री हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये तीनों ही जिम्मेदार अफसर हैं और इनकी जवाबदेही बनना चाहिए। क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के अमले से जुड़े हैं। जो राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो ड्रग एंड कंट्रोल विभाग भी उनके पास में ही, खाद्य विभाग उनके पास में ही है। क्योंकि ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जवाबदेही नरेंद्र शिवाजी पटेल की बनती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि किस पर ये आगे की कार्रवाई होती है। क्योंकि अभी तक मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, आज वो दौरे पर थे और उन्होंने दौरे के दौरान 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं जो DK मौर्य है उन पर उनको पद से हटा दिया गया है। समझ सत्येंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव मृतक बच्चों के परिजनों से मिले, उन्हें न्याय का भरोसा दिया। तो क्या हम ये माने कि अभी और भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा सकती है और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? देखिए, अभी धीरे धीरे इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ 2 लोगों की परसों जो FIR हुई थी, आज 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक जो ड्रग विभाग के जो IAS थे DK मौर्य, उनको पद से हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब आगे किस पर क्या कार्रवाई होती है। भाई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कह दिया है, साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। यानी ये साफ कर दिया है कि जो बच्चों की मासूमों की मौत के जो गुनहगार हैं, इनको गुनहगार ही कहा जाएगा। क्योंकि 15 मौत हो चुकी है अभी तक पूरे मामले में और 2 मौत जो बैतूल जिले में हो चुकी है। यानी कुल मिला के अगर 17 मासूमों की देखी जाए तो 17 मासूमों की मौत हो चुकी है। अगर दूसरा एक और सबसे बड़ा सवाल है समझ कि इस मामले को लेकर जो सिरप थी, 600 सिरप थी, वो छिंदवाड़ा जिले में सप्लाई की गई थी, जिसमें 594 यानी 594 सिरप पूरे जिले में बढ़ चुकी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि और कोई मासूम इस सिरप का शिकार न हो।
चूंकि IM94 सिरप पूरे जिले में बढ़ चुकी है, और जिले में बढ़ने के बाद बच्चे या जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जहरीली सिरप है। अगर वो कहीं कोई सिरप कर लेता है तो हो सकता है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के उमरी में तहसील स्थित